चिल्लाए चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आँख मिचोली ना खिलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बिठाने की कोशिश की, पर सूरज तो बस चिल्लाए जा रहा था, कहाँ गई हो तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और सूरज को सुखा दिया। सूरज तो बहुत ही जोर से छींक आई और वह अब होश में आने लगा था। वह कौन है? अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहां अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा, हम लोग यहाँ कब आ गए? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वह तो बालकनी से कूदा था और कोई लड़की उसे यहाँ लेने आई थी, पर उसने कुछ बोला नहीं। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे, तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से न देकर घुमा दिया। खैर, अब दोनों एक दूसरे छात्र और सूरज से कुछ छिपा रहे थे। सूरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे, कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी सूरज के कमरे में ही बैठा था। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पाया। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहां बैठे सभी छात्रों से कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है, इसका उसे भी एहसास है, पर वह आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई, न ही कभी उसका कुछ बुरा किया। इसका उसे कई बार आभास हो चुका था। अगली रात सूरज ने सोचा कि क्यों न उससे मिला जाए। आखिर कौन है वह लड़की जिसको देखते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। इसलिए रात को सूरज ने दोबारा उससे मिलने का फैसला किया कि आखिर वह मुझको ही क्यों बुलाती है। पूरे हॉस्टल में डर का माहौल बना हुआ था। रात को कोई भी अब बाहर नहीं निकलता और सभी अपने कमरों में दुबके रहते। कुछ लड़के हंसी मजाक करके कुछ ज़्यादा डरपोक लड़कों को चिढ़ाते भी। आज रात पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पहले तो सूरज की आंख लग गई और दूर से उसे धीरे धीरे किसी के गाने की आवाज़ आने लगी। वह अब उठकर बैठ गया और उसी आवाज़ को फिर से सुनने की कोशिश करने लगा। पूरा हॉस्टल साएं साएं कर रहा था। स्टूडेंट के खर्राटों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ बाथरूम के नलों से पानी के टप टप करने की आवाज़ें आ रही थी। वार्डन और चपरासी भी अपने रूम में सोए पड़े थे। 12:15 हो चुके थे। सूरज ने चौथी मंजिल के अपने रूम की पिछली खिड़की से उसी पेड़ को देखा तो उसके नीचे खड़ी लड़की गाना गा रही थी और उसे हाथों से आने का इशारा कर रही थी। सूरज